देखिए आज हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोड जो है ग्रुप डाटा से कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रुप डाटा क्या होता है, जिसमें सिस्टमैटिक वे से आपको नंबर्स दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे से आपको नंबर दिए जाते हैं और आप उसमें से जो है मोड निकालते हो। अब हमने यहाँ से भी मोड निकालना है। मोड का एक फॉर्मूला है यहाँ दिया गया है, जैसे कि यहाँ मेंशन करा गया है L प्लस एफ एम माइनस एफ ओ अपॉन 2 इंटू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ ओ इंटू सी। अब आप सोच रहे होंगे एफ एम क्या है, एफ ओ क्या है और ये सी क्या है और एल क्या है, क्योंकि जो बच्चे पहली बार मोड का फॉर्मूला याद कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला ऐसे लगेगा कि पता नहीं कौन सी टर्म्स हैं, बट ये बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबसे पहले अब हमने मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है फ्रीक्वेंसी टेबल में से। जैसे कि आपका ये टेबल गिवन होगा पेपर में, नॉट दिस पार्ट बट आपका ये जो पार्ट है दिस विल बी गिवन। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया गया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया गया होगा। तो फ्रीक्वेंसी में जो हमारा एफएम होता है दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है। देख लीजिए 5 8 12 7 3, बिकॉज मोड निकाल रहे हैं। सो मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 आई है, तो 12 को जो है हम एफएम कंसीडर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए पेपर में, बिकॉज ये क्वेश्चन जो क्लास इंटरवल दिया गया है दिस इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए आप टेबल को 50 60 40 50 30 40 20 30 10 20, सो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। सो दिस इज़ अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मैंने लिखा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि आपका जो एफ ओ है दैट विल कम अबव, ऊपर आएगा। हालांकि एफ ओ मीन्स इट्स अ प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, जो बिफोर आता है उसके पहले। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं इंक्रीजिंग होता तो हम वो नीचे लेते हैं एफ ओ और एफ वन ऊपर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए एफ एम ले लिया जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी, दैट इज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो हमारे पास 12 है। अब इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारी जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 30 से 40। अब क्लास इंटरवल होता क्या है, देखिए बच्चे नंबर जो फॉल करते हैं 30 से 40 के अंदर, इट कैन बी 31 32 33 34। तो द लोवेस्ट वन इज 30 एंड द हाईएस्ट वन इज 40, विच वी कॉल एज 30 इज अ लोअर लिमिट एंड 40 इज अ अपर लिमिट। हम इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। अब हमने जो अंडरलाइन किया है एफ एम मीन्स जो मॉडल क्लास की हमने फ्रिक्वेंसी को अंडरलाइन किया है, उसके सामने वाला जो इंटरवल होगा उसको हम लोअर लिमिट कंसीडर करेंगे, लोअर वाले को। तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या आता है 30, सबसे लोएस्ट 30 है और हाईएस्ट 40 है। देखिए ये जो हमारे पास सीरीज है दिस इज अ कॉन्टिन्यूस सीरीज, बिकॉज 30 30 एंड 40 40 50, देयर इज नो ब्रेक। समटाइम्स यू विल गेट अ सीरीज, आगे मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाऊंगी। कोई सीरीज ऐसी भी आ सकती है जिसमें 10 19 20 29 30 39 40 49, तो देयर इज अ ब्रेक ऑफ वन नंबर, ठीक है, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज। तो आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिंग 0.5 इंटू लोअर लिमिट। तो आप आगे समझ जाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ, अभी शायद आपको ना क्लैरिटी हो रही हो। तो एफ एम ये आ गया आपका 12। अब अबव जो है वो रहेगा आपका एफ वन। अबव हमारा इसलिए ये रखा है हमने क्योंकि 40 के बाद कौन सा आता है 50, सो अबव इसका एफ वन नीचे ही आएगा, और इसका बिलो जो है दैट विल कम ऑन द अपर साइड, बिकॉज ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो एफ ओ ये आएगा। तो यहाँ पे लोअर लिमिट हमारा 30 आ गया। और ये सी जो है इट स्टैंड्स फॉर, ये कहीं जगहों पे आई भी लिखा होता है, इट इज़ अ क्लास इंटरवल साइज। दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस क्या है। सो नेवर माइनस द टर्म्स फ्रॉम हेयर, डिफरेंस जो है यहाँ से मत देखिए, यहाँ से देखिए। 40 के बाद 50 मतलब 40 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि जब डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सीरीज में जैसे यहाँ पे आ गया 50 और यहाँ पे आ गया 49 और यहाँ आ गया 50 और यहाँ पे आ गया 59। सो अगर 49 और 40 और 49 और फिर यहाँ 50 और 59 में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 9 का आएगा, हालांकि 9 का नहीं, आप इधर से करिए तो वो 10 का ही होता है, ठीक है। वो गलती ना लगे तो ऑलवेज ट्राई टू माइनस फ्रॉम हेयर। 40 to 50 मीन्स क्लास इंटरवल का साइज कितना है, द डिफरेंस इज ऑफ 10। सो क्योंकि सीरीज जब भी डिसकॉन्टिन्यू होती है तो हम उसको 0.5 लोअर लिमिट में ऐड जो है माइनस करते हैं और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करते हैं। तो उस सारे प्रोसेस से बचने के लिए एक ईजी तरीका है कि आप इंटरवल को यहीं से माइनस करिए। तो यहाँ से माइनस करने पे आपकी गलती नहीं होगी, बिकॉज हमारा जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसमें लोअर लिमिट जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का वो पूछा जाता है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा क्लास इंटरवल चेंज करके फिर जाके आप माइनस करके देखें। अब यहाँ पर जो आ गया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सब कुछ आ गया है जो हमें फॉर्मूला में रिक्वायर्ड था। हमारे पास FO आ गया। FO मैंने कहा इट इज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास के बिफोर है, पहले। तो पहले 40 से 30 ही आता है, तो हमने फ्रिक्वेंसी 8 ले ली। हमने लेनी फ्रिक्वेंसी, हमने क्लास इंटरवल सिर्फ एक ही की लेनी है जहाँ पे फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई है। नो लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। L हो गया 30 बिकॉज लोअर लिमिट है, क्लास इंटरवल जो आपकी है उसकी लोअर लिमिट 30 आ रही है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू माइनस एनीथिंग फ्रॉम हेयर बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो 30 प्लस 12 इज योर FM, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट ऑकर हुआ है, सबसे ज़्यादा नंबर जो फ्रिक्वेंसी में आया, फ्रिक्वेंसी जो FM मॉडल क्लास की जो आई है सबसे हाईएस्ट, नॉट ऑकर्ड बिकॉज मोड अभी हमने निकालना है। इट इज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 12 है, तो 12 माइनस फ्रिक्वेंसी FO हमारे पास 8 है, एंड 2 इंटू FM माइनस F1 इज 7 एंड माइनस FO इज 8, सो इंटू 10। अब बॉड मास के हमेशा फॉर्मूले को याद रखिए, जो हमारा रूल है, बिकॉज क्या होता है जब आप बॉड मास से नहीं करते हैं तो समटाइम्स गलती होने की चांसेस रहते हैं। ब्रैकेट बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले करके इसके साथ प्लस कर देते हैं, वो आंसर बिल्कुल गलत आता है। बॉड मास का मतलब होता है जब भी आप ब्रैकेट खोलें, ओपन करें, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए 30 को एज इट इज़ रहने दीजिए, 12 माइनस 8 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, एंड मल्टीप्लिकेशन हम हमेशा पहले करते हैं। 12 माइनस 8 4 आया, 2 इंटू 12 24, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 8 15 आ गया, और मल्टीप्लाई 10। वी आर नॉट टचिंग दिस जब तक ये हमारा सॉल्व नहीं होता बिकॉज इट इज़ इन द ब्रैकेट। 30 plus 4 by 9. No, we are not going to add it with the 30 first and then we are going to multiply. Then you will get a wrong answer. So what we are going to do, we are going to multiply first. So 30 plus 40 डिवाइडेड बाई 9, अगर कटता है तो काट सकते हैं आप, बट यहाँ कट नहीं रहा था, तो 40 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू 4.44। सो हेयर द आंसर इज 30 प्लस 4.44 34.44। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब मैं दूसरा एक और एग्जांपल आपको बताऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जो मैं अभी बोल रही थी कि 30 40 जो सीरीज़ है ये कॉन्टीन्यूस है, डिसकॉन्टीन्यूस है, वो क्लैरिटी आपको देने के लिए। सो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब ये दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं जो आपका सीरीज़ है, सीरीज़ 90 to 92 क्लास इंटरवल की, 93 से 95, 96 से। अब इसका मतलब क्या है क्लास इंटरवल का, 90 91 92, और 90 जो है आपका सबसे लोएस्ट नंबर है यहाँ पर, और 92 जो है हाईएस्ट नंबर है। आप लोग शायद रेंज निकालते हैं, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट नंबर। तो ये रेंज में अगर आप नंबर निकालें 90 माइनस 92 जो है 92 माइनस 90, तो 2 हमारा रेंज बनता है। तो यहाँ पे भी जो है बेसिकली हमारा क्या है, लोएस्ट 90 है, हाईएस्ट 92 है, तो इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। लेकिन आपकी देखिए ये जो इसकी अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है वो बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होती है तो ये डिसकॉन्टिन्यू सीरीज़ होती है। डिसकॉन्टिन्यू सीरीज़ में क्या होता है कि आप इसको कॉन्टिन्यूस करने के लिए 0.5 यहाँ माइनस करते हैं और 0.5 यहाँ ऐड करते हैं। देखिए 93 में अगर आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये 92.5 बन जाएगा, और इसमें अगर प्लस 0.5 करेंगे तो 92.5। तो हम इतना सब कुछ करने की बजाय अपने दिमाग में रख लेते हैं जब डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है तो हमने लोअर लिमिट में 0.5 जो है ऐड करना है। ठीक है, लोअर लिमिट में जो है माइनस करना है, तो माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम ऐड करते हैं, क्योंकि 92.5 और यहाँ माइनस करेंगे तो 92.5 बनेगा, तो ये सीरीज़ कॉन्टीन्यूस हो जाएगी। तो अब जो है हमें कॉन्टीन्यूस सीरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा रखेंगे दिमाग में जब भी हमारे पास लोअर लिमिट डिसकॉन्टीन्यूस सीरीज़ की होगी तो हम उसमें 0.5 माइनस करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, ये तो एक असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जो हम फॉर्मूला पहले कर रहे थे दैट वाज FO जो है, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज है क्योंकि कई बुक्स में FO FM नहीं लिखा गया है। F1 जो है वो FM कंसीडर किया गया, FO ही है बिलो वाला, बिफोर वाला, और F1 जो है वो F2 कंसिडर कर दिया गया है। तो यहाँ पे FM मतलब जहाँ पे सबसे F1 जिसको लिखा गया F1 मतलब सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आई है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल। तो मॉडल क्लास इंटरवल यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इधर आई है, तो अंडरलाइन कर लीजिए जो बेस्ट पार्ट है आपका। सो F1 हम उसको कंसिडर, आप इसको F1 की जगह आप FM की तरह ही रखिए, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये FM हमारे पास आ गया जो आपने पहले फॉर्मूला देखा है, FM आ गया। अब हमारे पास हमें चाहिए F1 एंड FO। FO होता है बिफोर। अब ये हमारे पास है ही
जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो बिफोर मतलब पहले, तो FM से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 105 से पहले 104 आ रहा है, तो हम इसी को FO कंसीडर करेंगे। वो डिसेंडिंग में थी तो हमने ऊपर लिया FO, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो FO नीचे ही आएगा, बिकॉज FO मीन्स फ्रिक्वेंसी विच इज फॉलिंग बिलो और यू कैन से बिफोर, तो बिलो ये पहले ये आ रही है। अब F1 जो इसको F2 लिखा है, अब F1 ही लीजिए। F1 जो है वो आपका क्या है, आफ्टर सक्सीडिंग, सक्सीडिंग 107 के बाद 108 आ रहा है, तो हमारा नंबर फ्रिक्वेंसी का क्या है 5, तो हमारे पास क्या आ गया, FM हमारे पास 9 आ गया, जो कि फॉर्मूला आप इस तरह से लिख लीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, FM माइनस FO डिवाइडेड बाय अप 2 इंटू FM माइनस F1 FO, ठीक है, ये आ गया आपका, और इंटू C, ये फॉर्मूला आपका रहेगा। अब देखिए FM हमारे पास 9 है जो कि हम फॉर्मूला में डालेंगे जैसा कि फॉर्मूला था ये। उसके बाद L 104.5 क्यों रखा, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने सारा सीरीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप ये इतना ध्यान रखें जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने का क्लास इंटरवल आया है वो डिसकंटिन्यू था, तो हम उसमें 0.5 माइनस करेंगे। सो 105 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 104.5, ये हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि इट वाज नॉट अ कॉन्टिन्यूस सीरीज़, तो ये याद रखिएगा। और ये भी आपको दिख गया कि असेंडिंग ऑर्डर में जो है FO नीचे आता है, F1 ऊपर आता है, बिकॉज अबव बिलो वाली बात है, ये सक्सीडिंग है, ये प्रोसीडिंग है, ये बिफोर, ये आफ्टर, तो आफ्टर यही आता है, 107 के बाद 108 आता है, उसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी आप F1 कंसिडर करेंगे। अब फॉर्मूले में हमने डाल दिया 2F1 2 इंटू 9, 9 बिकॉज F1 मतलब FM माइनस ये जो फॉर्मूला FM मतलब 9 माइनस F1 आपका क्या है 5, 9 माइनस 6 FO 6 आ गया आपका, सॉरी यहाँ FO F1 6 आ गया माइनस 5 अबव वाला। अब 104, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्राई टू डू इट लाइक दिस, अब आपने 9 माइनस 6 करके इंटू 3, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते कोई बात नहीं, बट प्लस नहीं करना है पहले बिकॉज बॉड मास के तरीके से चलना है। यहाँ पे आप 3 इंटू 18 माइनस 6 माइनस 5, ये आ जाएगा आपका 11 माइनस 11, फिर इसको करके 18 माइनस 11 7 आया, ऊपर आपका आ गया 6 इंटू 3 ऑटोमेटिकली आई। अब 3 कैसे आया, मैं आपको जो समझा रही थी, आई मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मैं आपको पहले भी बोल रही थी समटाइम्स यू विल सी द फॉर्मूला दैट्स जहाँ पे आई लिखा होगा, पुरानी बुक्स में आई ही दिया गया है, आजकल सब C लिख रहे हैं इसको, बट C और I मतलब है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। अब देखिए अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बोल रही थी, बिकॉज ये डिसकंटिन्यू है तो यू विल गेट कंफ्यूज। डिफरेंस अगर आप यहाँ माइनस करेंगे तो 90 माइनस 92 करके बच्चे 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप फिंगर्स में काउंट करेंगे देन इट विल बी ओके 90 91 92, बट बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेटर से करते हैं तो गलत हो जाता है, बट ज़्यादा बेस्ट हमारा मैथड ये रहेगा 90 माइनस 93। सो हमारा क्या आया 3, सो आई हमारा 3 है, सबका 3 का डिफरेंस है, तो 104.5 ये आ गया 3 6, यहाँ 3 इंटू 3 9 हो गया। ये हमने जब इसके साथ डिवाइड किया, पहले डिवाइड करना है फिर प्लस करना है, जैसा कि मैंने आपको बोला बॉड मास का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया ब्रैकेट ओपन करना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले फिर एडिशन और उसके सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, तो हमने मल्टीप्लाई पहले करना है एंड देन हमने प्लस करना है, तो ये हमारा आपके पास आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।